आज हम आपको शिवपुरी की एक ऐसी हस्ती, ऐसे महापुरुष से मिलाएंगे जिन्होंने बहुत कम समय में ही अपने घर को त्याग दिया था और बहुत छोटी सी उम्र में अपने बाल्यकाल के समय में ही घर को त्याग कर वैराग्य के जीवन की तरफ चले गए थे। आज अगर उम्र की बात करें तो वो उम्र के बहुत छोटे से पड़ाव पे हैं, लेकिन अगर उनके पुरुषार्थ की बात करें, उनके धर्मात्व की बात करें, उनके महत्व की बात करें, उनकी महत्वपूर्णता की बात करें तो एक बड़ी उपाधि उनको बहुत कम समय में मिली है। शायद इस उम्र में मेरे हिसाब से मैंने तो अभी किसी ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात नहीं करी कि जिसको इस उम्र में इतनी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं श्री 1008 महामंडलेश्वर नीलमणि महाराज जी। स्वागत है आपका नीलमणि महाराज। श्री सीताराम महाराज जी, बहुत छोटी सी उम्र में आपने शिवपुरी से निकलकर आप काफ़ी बहुत छोटे थे, तभी आप अपने परिवार को त्याग दिया था आपने। और क्योंकि परिवार में आपके आध्यात्म का पहले से ही है पार्ट, खेड़ापति सरकार की सेवा में आप शुरू से लगे रहे, बचपन से ही आपने देखा। लेकिन ऐसा क्या, किस कारण से आपने इतना त्याग किया और क्या आपको आध्यात्म का एकदम आध्यात्म की तरफ मोटिवेट हो गए और आपने अपने जीवन को पूरा आध्यात्म के लिए समर्पित कर दिया? श्री सीताराम। जीवन में हमारे जो भी होता है ना, वो सारा हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। तो दास का भी कुछ ऐसा ही मानना है। हनुमान जी महाराज की खेड़ापति सरकार की बड़ी असीम कृपा रही है और कुछ प्रारब्ध था। जब मैं छोटा था तो मंदिर में सेवा करता ही था, हनुमान जी महाराज पे बैठता था। जितने भी लोग आते थे अपनी अपनी कामनाओं को लेके आते थे। तो जितने भी लोगों से मैं मिलता था, हर व्यक्ति अपने दुख के साथ में आता था। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि संसार में केवल दुख के अलावा कुछ नहीं है। यदि कोई वास्तविक सुख है तो वो भगवत प्राप्ति है और भगवत मार्ग है। तो क्यों ना फिर भगवत मार्ग को ही चुना जाए। शास्त्रों को पढ़ने से, भागवतम का पाठ करने से, रामायण जी का पाठ करने से एक ही चीज़ समझ में आई कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना हर व्यक्ति परेशान है। तो क्यों ना फिर भगवान का ही भजन किया जाए। तो मैं 18 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ के आके वृंदावन की तलहटी में रह के मैं अपनी साधना करने लगा। शुरुआत के दिनों की अगर बात की जाए तो आर्थिक रूप से भी आपका घर ऐसा कोई संपन्न नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार, अपनी माने कि सामान्य परिवार से आप व्यक्ति थे। और आर्थिक रूप से भी आप सब कुछ जब घर छोड़े आए थे तो किस तरीके से आपने जीवन यापन किया, एकदम वृंदावन आना, और किन उसमें भी कहीं ना कहीं कठिन परेशानियों का सामना आपने किया होगा। तो क्या सिचुएशंस रही, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा डीपली। स्टार्टिंग में जो मैं आया तो अंदर जो भक्ति थी ना वो भरी हुई पड़ी थी। तो बड़ा वैराग्य था, जो मिल गया वो खा लिया, जहाँ मिल गया वहीं सो गया। धीरे धीरे करके भक्ति बढ़ती गई, भगवान के प्रति प्रेम होने लगा। एक दिन ऐसा आया, एक दिन की बात बताता हूँ मैं आपको, जिस समय राम मंदिर का केस हमारे हिंदुओं के पक्ष में हुआ। हमारा हिंदू उस फैसला हिंदू के समर्थन में जिस दिन आया, उस दिन हनुमान जी महाराज ने स्वप्न में कहा अब अति शीघ्रता से राम राज्य भारत में आने वाला है और राम मंदिर अति शीघ्र बनेगा, तुम 108 मंदिर बनाने की तैयारी करो। तो कुछ समझ में नहीं आया। ये स्वप्न वापस रिपीट हुआ दूसरे दिन, तो भी कुछ समझ नहीं आया, लगा कि वापस ही सपना है। फिर तीसरे दिन वापस रिपीट हुआ। तो मैंने हनुमान जी महाराज को कहा, प्रभु यदि 108 मंदिर बनाना है तो आप किसी धनाढ्य व्यक्ति को चूज़ करो ना, मुझे क्यों क्या है, मेरे पास तो खुद के पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो बोले करना मुझे है, करूँगा मैं, बस मुझे एक ऐसा फेस चाहिए, चेहरा चाहिए, मानव शरीर चाहिए जिसको माध्यम बना के मैं कार्य करूँगा। तो हनुमान जी महाराज ने दास को माध्यम बनाया और माध्यम बना के राम जी ने कार्य करना प्रारंभ किया। आज हमने वृंदावन में एक मंदिर बनाया है, राम मंदिर, जिसमें हमने किसी भी हिंदू से कुछ भी दान नहीं लिया। उसमें ईसाइयों का और मुसलमानों का जो दान हमने लिया है उसी से उस मंदिर को हमने खड़ा किया है। और वो मंदिर भी छोटा मोटा मंदिर नहीं है। उस मंदिर को बेसमेंट से यदि टॉप तक आप जाओगे तो 5 फ्लोर बने हुए हैं उसके, शायद आपने देखा भी है। इसके अलावा हमने राम जी की कृपा से कई हजार लोगों को सनातनी बनाया और राम भक्ति में लगाया। आज विदेशों में लगभग 45 से 50 देशों में मेरे फॉलोअर्स हैं जो कि ब्लाइंड बिलीव करते हैं मेरे ऊपर, आंख बंद करके भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। और मैंने पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, लगभग
56 किताबें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, जो कि 18 भाषाओं में। ऋषि निकलना बेटा, ये हमारी पुस्तकें हैं और इन्हीं पुस्तकों से हम विदेशों में प्रचार प्रसार करते हैं। ये सारी पुस्तकें हमारी ये हैं। मैं इसमें एक थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा। एक सबसे बड़ी बात जो मेरे भी संज्ञान में है, मेरे को आपने पहले भी दिखाई थी जब मैंने आपको आश्रम पे गया था, तो आपने कई भाषाओं का आपको ज्ञान है, मतलब 18 भाषाओं में अपनी ये पुस्तकें लिखी हुई हैं। और हैं क्या? जी जी, नहीं तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपने 18 वर्ष की उम्र में जब वैराग्य कर दिया था और इतनी भाषाओं का ज्ञान किस तरीके से आपने इसका अचीवमेंट किया है, ये भी एक बड़ी बात है, अचीवमेंट है। ये वास्तव में बड़ी बात है। ये जी, हमने राम जी की कृपा से बहुत अधिक तो अध्ययन किया नहीं, लेकिन राम नाम के जप के प्रभाव से ये सारा कुछ हुआ है। मैं अपने जीवन की घटना और बताता हूँ। मेरा एक शिष्य है अमेरिका में, जेफरी जूलियानो जिसका नाम है, उसकी बेटी को कैंसर हुआ एक बार, तो बहुत ज़्यादा पीड़ित थी वो। दो हॉस्पिटल में, अमेरिका के जो माने हुए हॉस्पिटल हैं उसमें उन्होंने चेकअप कराया अपनी बेटी का। दोनों हॉस्पिटलों में बेटी को कैंसर था। उसके बाद में वो एक दिन मुझे फ़ोन करता है, मुझे बोलता है कि मेरी बेटी जाने वाली है, मेरी बेटी के जाने के बाद में मैं भी नहीं जीना चाहूँगा। तो मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सनातन धर्म में यदि कुछ ऐसा है जो मेरी बेटी को बचा सकता है तो मुझे बताओ, तो मैं आज से तुम्हारा सनातन धर्म फॉलो करूँगा। मैंने उसको बोला अपनी बेटी को बोलना आहार ने 24 घंटे तक राम राम का जप करे और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट चेक करा लेना, वो नॉर्मल हो जाएगी। उसने वही किया। उसकी बेटी ने 24 घंटे तक बिना खाए पिए आहार ने राम राम का जप किया। उसके बाद जो रिपोर्टें कराई हैं, दोनों रिपोर्टों में उसके बाद 2 जगह उन्होंने दिखाया, दोनों जगह कैंसर था ही नहीं। उसने मुझे बोला कि मैं दोनों को हॉस्पिटल में क्लेम करूँगा, जो धन मुझे मिलेगा वो तुम्हारे राम मंदिर के लिए दूंगा। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा नहीं, ये राम जी की कृपा है, हम इसके लिए किसी के ऊपर क्लेम नहीं करेंगे। तो राम नाम का जो प्रभाव है ना, जो नाम का पावर है ना, वो इतना है, हम लोगों को सुलभ में मिला है ना, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन वास्तव में राम जी का नाम है ना, कल्प वृक्ष है, आप इधर मांगो उधर पाओ। आपने एक संकल्प भी लिया है, जो अभी राम मंदिर निर्माण की बात चल रही है कि 108 राम मंदिरों का निर्माण आप भविष्य में और अभी वर्तमान में भी लगातार प्रयासरत हैं और कुछ देशों में आपने किया है। एक सबसे आश्चर्यजनक बात कि लोग बाग देश में पहले फॉलोअर्स बनाते हैं, देश में अपनी सुकीर्ति करते हैं। आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपने सनातन के प्रति उन लोगों को डाइवर्ट किया है जिनको कोई नहीं कर पाता, जो मैंने अभी तक महसूस किया। जिन लोगों को सनातन की जानकारी नहीं है, सनातन के लिए वो बिल्कुल कट्टर हैं कि सनातन के विरोधी हैं, अपन ये बोलेंगे, उन लोगों को आपने डाइवर्ट किया। तो क्या इस तरीके की आप स्ट्रेटजी फॉलोअप करते हैं? मैं तो ये बोलूँगा इसको कि सनातन के प्रति लोगों को डाइवर्ट कर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से डाइवर्ट कर लेते हैं। जैसे आपने बोला मुस्लिम हुए, अन्य जो समाज होते हैं, हिंदू समाज तो चलिए सनातन के प्रति एक डाइवर्ट है, लेकिन उसके अतिरिक्त लोगों को लाना एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये किस तरीके से आप करते हैं? ये भी हाँ सही बात है ये आपका। हम कोई बहुत ज़्यादा उनको किसी भी चीज़ के लिए प्रेस नहीं करते हैं कि तुम्हें ये करना है, बस हम उन्हें राम जी की कृपा से भगवान राम का एक नाम देते हैं, इस नाम का जप करो। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से यदि राम नाम का जप करता है ना, और उसकी जो इच्छा होती है ना, मनोकामना, विदिन 11 दिन के अंदर पूरी होती है, तो व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है, ये क्या है। जब शॉक्ड होता है ना वो, तो फिर उसका जो बिलीव पावर है ना, वो बढ़ता जाता है। और राम नाम में जो पावर है ना प्रभु, वो अथाह पावर है। वो आप ने सुना भी होगा, जब पुल बन रहा था, वो सेतु, राम नाम बोल के पत्थर डाल रहे थे तो वो भी तैर रहे थे। केवल एक यही है कि जिनको हमने राम का नाम दिया, उसने उसको गाया, फिर वो दीवाना हो गया हमारा राम जी का। एक आखिरी सवाल, अभी मेरे हिसाब से आपकी उम्र काफ़ी कम है, मतलब मेरी और आपकी उम्र लगभग थोड़ा 19-20 अंतर होगा उम्र के हिसाब से। अगर लहजे से बात करें तो पद के लहजे से आप काफ़ी ऊपर हैं। आपका मेरे दिल में प्रति सम्मान भी बहुत है, और मैंने भी आपको काफ़ी दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें आपकी फॉलो भी करता हूँ। तो मैं जो अभी महसूस कर रहा हूँ, बहुत कम समय में आपको इतना बड़ा अचीवमेंट दे दिया गया। अब आने वाले समय में आप किस तरीके से इस राम के नाम को
जिस तरीके से अभी आप फैला रहे थे उसमें और तेज़ी से आप फैलाने के प्रति क्या कार्य करेंगे इस तरीके का, जो अभी आपको श्री श्री 1008 की उपाधि भी इसी महाकुंभ के दौरान मिली है, महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है, तो उसके बाद आपका मतलब आपकी रूपरेखा क्या रहेगी आगे? महामंडलेश्वर का जब मुझे पद मिला उसके बाद मैंने अखाड़े को बताया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। उसके बाद अखाड़े के तहत मैं दिगंबर अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ, महामंडलेश्वर का पद दिया गया मुझे। अखाड़े को मैंने बाद में बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अखाड़े को बड़ा दुख हुआ, बोले आपको तो जगत गुरु बनाना चाहिए था, यदि आप पहले ये सब बताते तो हम आपको जगत गुरु बनाते, महामंडलेश्वर नहीं बनाते। तो ये तो खैर उनका हमारे लिए बड़प्पन है। राम जी की कृपा से हमारा लक्ष्य यही है कि 108 मंदिर बनाने का है, और अभी हमने कई सारे देशों में सैकड़ों सेंटर खोलने का हमने प्लान किया, जिसमें से लगभग 40 के आसपास देशों में हमने सेंटर खोल दिए हैं। उन सेंटरों में कोई भी हमारा हिंदू नहीं है, जितने भी हैं उसमें सारे लोग ईसाई और मुस्लिम हैं। और भारत में हमारा कोई शिष्य परिकर है भी नहीं और हमने बनाया भी नहीं है। आज बहुत बड़ी विडंबना ये है कि मैं सनातन का प्रचार कर रहा हूँ, मैं कोई क्रिश्चियन धर्म का मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं कर रहा। उसके बाद भी आज मेरे समर्थन में एक हिंदू नहीं है जो मेरे साथ में खड़ा हो। आज मैं अकेला खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ, अकेला अपनी दम पर प्रचार कर रहा हूँ। अपनी दम पे क्या, हनुमान जी राम जी की दम पे प्रचार कर रहा हूँ। आज बड़ा दुर्भाग्य भारत का कि जो व्यक्ति धर्म के प्रति आगे बढ़ता है ना, उसका साथ देने वाला एक भी नहीं होता है। आज मैं अकेला खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ। ये इसी क्रम में मैं थोड़ा सा एक सवाल और करूँगा। शिवपुरी की हमारी धरा है, वहाँ का मैं भी निवासी हूँ लंबे समय से, और आप भी कहीं ना कहीं शिवपुरी से ही, जन्म स्थान आपका शिवपुरी है। और इस शिवपुरी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट वाली बात है, एक बड़ी बात है कि वहाँ से निकले हुए किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी उपाधि से नवाजा गया। और आने वाले समय में आपके सनातन धर्म के प्रचार के लिए जो आपने बीड़ा उठाया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आप और आगे इन पदवियों पे जाएंगे। उसके लिए पहले तो फास्ट समाचार की पूरी टीम और शिवपुरी से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको देश और दुनिया में देख रहे हैं, उस फास्ट समाचार की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारी पूरी टीम पर इसी तरीके से बना रहे, ये भी हमारी कामना। राम जी कृपा करें, आप सारे लोग भगवान का खूब भजन करें और राम जी आपके ऊपर खूब कृपा करें। आप भी इसी प्रकार सनातन का प्रचार प्रसार करें। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है, आज से 2500 साल पहले पूरा वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व केवल सनातनी था। हर व्यक्ति हिंदू था, हर व्यक्ति राम कृष्ण का उपासक था। लेकिन इन 2500 सालों में इन क्रिश्चियनों ने, इन मुस्लिमों ने क्या कन्वर्सन किया है कि हमारा हिंदुओं का एक देश ही नहीं बचा। एक देश भी हो तो उसका नाम बता दो, कौन देश बचा है? और कितने हिंदू बचे हैं, उंगलियों पे गिन लो हिंदू कितने बचे हैं। बांग्लादेश में देखो, पाकिस्तान में देखो, और आने वाले 20 साल बाद भारत में देख लेना। लोग भूल जाएंगे हिंदू भी कौन था। जो लोग सोए हैं ना, उनके लिए बहुत बधाई है भाई, सोए रहो, मत जाओ। आने वाली जो आपकी पीढ़ी है ना, वो भी मोहम्मद सोनू होंगे। सोए रहिएगा। आज वो समय है, यदि आज नहीं जागे ना आप लोग, कल आपको मौका नहीं मिलेगा। आज डबल इंजन की सरकार है। योगी मोदी पूरे सनातन के फेवर में काम कर रहे हैं। उसके बाद यदि तुम आज नहीं जागे हो और यदि सरकार बदलती है तो सीताराम है, श्री सीताराम। तो ये थे हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नीलमणि महाराज जी। और आपने देखा किस तरीके से सनातन के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया, और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात, हिंदुओं को तो कई संत महात्मा जगा ही रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ उन्होंने बीड़ा उठाया है उन लोगों को वापस अपने समाज में शामिल करने का, जो लोग यहाँ से कन्वर्ट होके कहीं और किसी और धर्म की प्रचार कर रहे थे। उनको सनातन के प्रति जागृत किया है, राम के प्रति जागृत किया है, अपनी मिट्टी के प्रति जागृत किया है, अपने सनातन धर्म के प्रति जागृत किया है। तो मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि इसी तरीके से आप लोग भी अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए महाराज का और हमारी फास्ट समाचार की पूरी टीम इस सनातन धर्म का सम्मान करती है और सनातन के प्रति जागरूकता का भी सम्मान करती है, उनके उठाए हुए इस स्टेप का सम्मान करती है। मैं अजयराज सक्सेना, महाकुंभ प्रयागराज से लाइव, कैमरामैन दीपेंद्र के साथ।